खरूज उसका 19 बाब। इसराइली कोहे सीना पर। और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सीना के बियाबान में आए। और जब वो रफीदियम से रवाना होकर सीना के बियाबान में आए तो बियाबान ही में डेरे लगा लिए। सो वहीं पहाड़ के सामने इसराइलियों के डेरे लगे। और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया, और खुदावंद ने उसे पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि तू याकूब के ख़ानदान से यूँ कह कि बनी इसराइल को ये सुना दे कि तूने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या किया, और तुमको गोया औकाब के परों पर बिठा कर अपने पास ले आया। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरी अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी ख़ास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी ज़मीन मेरी है, और तुम मेरे लिए काहिनों की एक मुमकियत और एक मुक़द्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तो बनी इसराइल को सुना देना। तब मूसा ने आकर और उन लोगों के बुज़ुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू वो सब बातें जो खुदावंद ने से फरमाई थी बयान की, और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। और मूसा ने लोगों का जवाब सुन खुदावंद को जाकर सुनाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि देख, मैं काले बादल में तेरे पास आता हूँ कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करें। और मूसा ने लोगों की बातें खुदावंद से बयान की। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर, और वो अपने कपड़े धो ले और तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि खुदावंद तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कोहे सीना पर उतरेगा। और तू लोगों के लिए चारों तरफ हाथ बांध कर उनसे कह देना कि खबरदार, तुम ना तो इस पहाड़ पर चढ़ना और ना उसके दामन को छूना। जो कोई पहाड़ को छुए ज़रूर जान से मार डाला जाए, मगर उसे कोई हाथ ना लगाए, बल्कि वो लाख कलाम संसार किया जाए। मगर उसे कोई हाथ ना लगाए, बल्कि वो लाख कलाम संसार किया जाए या तीर से छेदा जाए। खा वो इंसान हो खा हैवान, वो जीता ना छोड़ा जाए। और जब नरसिंगा देर तक फूंका जाए तो वो सब पहाड़ के पास आ जाएं। तब मूसा पहाड़ पर से उतर कर लोगों के पास गया, और उसने लोगों को पाक साफ किया, और उन्होंने अपने कपड़े धो लिए। और उसने लोगों से कहा कि तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नज़दीक ना जाना। जब तीसरे दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पहाड़ पर काली घटा छा गई, और करना की आवाज़ बहुत बुलंद हुई, और सब लोग डेरों में काम गए। और मूसा लोगों को खैमगाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए, और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा, और तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था, और वो सारा पहाड़ ज़ोर से हिल रहा था। और जब करना की आवाज़ नहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा, और खुदा ने आवाज़ के ज़रिए से उसे जवाब दिया। और खुदावंद कोहे सीना की चोटी पर उतरा, और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। सर मूसा ऊपर चढ़ गया, और खुदावंद ने मूसा से कहा, नीचे उतर कर लोगों को ताकीदन समझा देता, ऐसा ना हो कि वो देखने के लिए हदों को तोड़कर खुदावंद के पास आ जाए और उनमें से बथेरे हलाक हो जाए। और काहिन भी जो खुदावंद के नज़दीक आया करते हैं अपने ताई पाक करे, कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद उन पर टूट पड़े। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि लोग कोहे सीना पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि तूने तो हमको ताकीदन कहा है कि पहाड़ के चौगिर्द हदबंदी करके उसे पाक रखो। और खुदावंद ने उसे कहा, नीचे उतर जा और हारून को अपने साथ लेकर ऊपर आ, पर काहिन और अवाम हदें तोड़कर खुदावंद के पास ऊपर ना आ जाए, ता ना हो कि वो उन पर टूट पड़े। चुनाचा मूसा नीचे उतर कर लोगों के पास गया और ये बातें उनको बताईं। आमीन।